मुस्लिम बहनों को बरगलाने की कोशिश करी जा रही है ताकि मुस्लिम बेटियां जिंदगी में हमेशा पीछे ही रहें। मुस्लिम बहन बेटियों का हक रोकने के लिए, उनकी तरक्की, उनकी कामयाबी को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। जब मुस्लिम बहन बेटियों का सपोर्ट खुलेआम बीजेपी को मिलने लगा तो वोटों के कुछ ठेकेदारों की नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए कि हमारी मुस्लिम बेटी ही मोदी मोदी करने लगी। उनके पेट में दर्द होने लगा। कोई मुस्लिम औरतों पर जुल्म न कर सके, इसलिए योगी जी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। अरे अरे दोस्तों, रुकिए, घबराइए नहीं। ये सब बातें मैं नहीं कह रही हूं, बल्कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन करने गए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लिए विकास में बेटियों का साथ सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती हैं कि हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और उनकी सरकार हर पीड़ित मुस्लिम बहनों के साथ खड़ी है। हालांकि उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब मसले का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन सियासत की थोड़ी बहुत भी समझ रखने वालों को यह समझ में आ ही जाएगा कि यह सियासी तमाशा आखिर क्यों किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में हिजाब मामले के तूल पकड़ने के बाद जब से जय श्री राम का नारा लगाकर मुस्कान खान को घेरने वालों को अल्लाह अकबर के जवाब वाला वीडियो वायरल हुआ, तब उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया का सियासी टेम्परेचर बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के दोस्त पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज तक ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर में कर्नाटक की मुस्लिम लड़की मुस्कान की तस्वीर लगाई है। वहीं दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के हिजाब पहनने पर बैन के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा है ये मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी मुस्लिम लड़कियों को लेकर उत्तर प्रदेश के चुनावी मौसम में क्या कह रहे हैं उसे सुन लें। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साथियों, हमारी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। कोई मुस्लिम महिलाओं पर जुल्म न कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए बहुत जरूरी है।
यहाँ मैं बस एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगी कि इतना दोगलापन लाने के लिए क्या खाना पड़ता है। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको शॉर्ट में बता दूं कि ट्यूसडे को कर्नाटक के मांड्या कॉलेज में जा रही मुस्कान खान को जय श्री राम का नारा लगाते हुए लड़कों का सामना करना पड़ा था। मुस्कान बुर्का पहने हुई थी। एक बार तो नारेबाजी कर रहे लड़के उनके काफी करीब पहुंच गए थे। गुस्से में मुस्कान ने भी 2 बार अल्लाहू अकबर कहा। बाद में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को बीच बचाव करते देखा गया है। मुस्कान के सपोर्ट में और हिजाब को मुस्लिम लड़कियों का हक कहने वाले कई भारतीय राजनेता भी सामने आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने तो मुस्कान और उनके वालिद से बात तक करी और उनके हौसले की सराहना करी। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये औरतों का हक है कि वो खुद चूज करें कि वो क्या पहने क्या खाएं। देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है और ना होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ वो स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का। खैर दोस्तों, आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट बता दूं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्टूडेंट के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने सुनवाई शुरू कर दी है। थर्सडे को शुरुआती दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि अब अगले मंडे को ही आगे की सुनवाई होगी। लेकिन अहम बात यह है कि साथ ही कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक के लिए छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं पहनने का हुक्म दिया है जो लोगों को उकसा सकता है, चाहे वो हिजाब हो या केसरिया कपड़ा। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऋतु राज अवस्थी ने एक मुसलमान लेडी जज को इस 3 जजेस वाली बेंच का मेंबर बनाया है। जस्टिस जैबुन्निसा मोयुद्दीन खाजी इस बेंच की मेंबर हैं, जिन्हें पिछले साल एक जिला जज के पद से प्रमोशन देकर हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। इस बेंच की अध्यक्षता चीफ जस्टिस खुद कर रहे हैं। बेंच के दूसरे मेंबर न्यायमूर्ति कृष्णा दीक्षित हैं, जिन्होंने 3 दिनों तक हिजाब मामले पर सुनवाई करने के बाद इसे बड़ी बेंच के पास भेजने का फैसला लिया है, क्योंकि इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल और पर्सनल लॉ दोनों ही शामिल हैं। हाई कोर्ट की इस बेंच ने कहा है कि छात्र छात्राओं को मजहबी कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। 3 जजेस की बेंच ने यह कहा है कि स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस शुरू करी जा सकती हैं। वहीं जब पिटिशनर के वकील ने कहा कि ये उनके हक का पूरी तरह हनन होगा, तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि ये इंतजामात सिर्फ कुछ दिनों के लिए हैं, जब तक कि ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता। हाई कोर्ट ने कहा, हम देखेंगे कि क्या हिजाब पहनना फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार है, लेकिन उससे पहले अमन कायम करना जरूरी है। हाई कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई सोमवार यानी मंडे को ही होगी। वहीं थर्सडे को ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि हिजाब बैन के खिलाफ दायर पिटीशन को हाई कोर्ट से ट्रांसफर करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर करी गई है। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि प्लीज इंतजार करें, हाई कोर्ट को सुनवाई करने दें। हमारे लिए अभी इंटरफेयर करना जल्दबाजी होगा, 1 या 2 दिन इंतजार करें। जबकि इस बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सत्ता में बैठी बीजेपी समेत सभी नेताओं से हिजाब मसले पर बयान देने से बचने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ हिजाब के फेवर में भारत के कई शहरों में औरतें प्रोटेस्ट कर रही हैं और उनका कहना है कि हिजाब पहनना उनका फंडामेंटल राइट है। लड़कियां प्रोटेस्ट करते हुए हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़कों पर निकल रही हैं, जिन पर लिखा है हिजाब मेरा हक, हिजाब मेरी पसंद और हिजाब मेरी जिंदगी। वहीं दूसरी तरफ नारीवादी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, वकील और एकेडमिक्स के साथ साथ पर्सनल तौर पर करीब 1000 लोगों ने एक आवाज में कहा है कि मुस्लिम लड़कियों और औरतों पर हिजाब के बहाने अपना विचार थोपने की कोशिश करी जा रही है।
इन लोगों ने हिजाब वाली लड़कियों के फेवर में एक खुला खत लिखकर अपना सपोर्ट जाहिर किया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो हिजाब को लेकर विवाद कर्नाटक के उडुपी से निकलकर अब देश भर में फैल गया है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में वेडनेसडे को हिजाब के सपोर्ट में प्रोटेस्ट हुआ था। वैसे दोस्तों, अगर हिजाब का मुद्दा बड़ा होता है तो ये बहुत अफसोस की बात होगी, क्योंकि बच्चों का काम पढ़ना है, सियासत करना नहीं है। हिजाब का सपोर्ट करने वाले और विरोध करने वाले दोनों ही ग्रुप का काम पढ़ाई करना है, सियासत के लिए इस्तेमाल होना नहीं है। हिजाब को लेकर यह सवाल भी उठा है कि हिजाब के जरिए मुस्लिम छात्राएं अपनी पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि यह सवाल पहचान से ज्यादा पसंद का है। यह मजहबी आजादी से ज्यादा पर्सनल लिबर्टी का मुद्दा है। पोशाक यानी ड्रेस किसी भी शख्स के एक्सप्रेशन का हिस्सा है और कहा जा सकता है कि मुसलमान लड़कियों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को बहुत मजबूती से पेश किया है। खैर, हिजाब मसले पर चल रहे विवाद का मामला फिलहाल अदालत में है और जो भी फैसला होगा उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।